शिला श्रीमन माधवाचार्य जी के आविर्भाव तिथि महोत्सव। तो हम में से कितना लोग जानते हैं माधवाचार्य जी कौन है? माधव गौड़ीय संप्रदाय पता है किसी को माधवाचार्य कौन है? हाँ बोलो, अल्प अल्प ही बोलो। हम 2 क्लास में इसका चर्चा किए थे, संप्रदाय के बारे में। ये है हमारे ईश्वरपुरी माधवाचार्य। जो 2 क्लासेस में, हमारे पहले 2 क्लासेस में हम इसकी चर्चा किए थे संप्रदाय के बारे में, संप्रदाय क्या है क्या नहीं है। तो ये बहुत डिटेल में हम 2 क्लासेस में चर्चा किए थे, तो आज उसके हम थोड़ा बहुत देखेंगे। माधवाचार्य जो हैं, प्रभुपाद जी का जो इंस्टॉल हो रहा है डीटीएस आज होने वाले था, उसके लिए कल परसों प्रोग्राम शुरू हुआ था। तो गौरांग प्रभु ने पूरे सारे संप्रदाय के जो भी हैं, वशिष्ठ संप्रदाय जो मेन है, उन सब के इंटरव्यू सबको बोलने का, सबने प्रभुपाद जी की तारीफ और इसको की तारीफ की, सारे संप्रदाय। ये करेगा क्योंकि जिनको पता है वो करेगा। तो इस तरह से हमें मध्वाचार्य जी जो हैं एक संप्रदाय के आचार्य हैं। 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्म, रुद्र, श्री, कुमार। ये 4 संप्रदाय हैं जो बोनाफाइड है, जिन संप्रदाय से आप शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके भगवत प्राप्ति कर सकते हो। तो ये 4 संप्रदाय हम नाम से ही हमें पता चलता है, ये चारों संप्रदाय हमें भगवत भक्ति शिक्षा देते हैं। भगवत भक्ति शिक्षा देते हैं, ये समझ लेना। धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं शिक्षा देते, भगवत भक्ति शिक्षा देते हैं। ये चारों संप्रदाय के कोई भी विषय को, कोई भी संप्रदाय से आप आश्रित होकर के भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो ये 4 संप्रदाय जो हैं 4 व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया गया। एक संप्रदाय जो ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित हुआ है, दूसरा संप्रदाय जो श्री संप्रदाय है। तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो संप्रदाय स्थापित हुआ है उस संप्रदाय का नाम है ब्रह्म संप्रदाय, और लक्ष्मी जी के द्वारा एक संप्रदाय स्थापित किया गया है जिस संप्रदाय के नाम है श्री संप्रदाय, और कुमारों के द्वारा एक संप्रदाय स्थापित किया गया है। 4 कुमार के बारे में हम जानते हैं ना, सनातन, सनंदन, सनंदन, सनत कुमार। एक कुमार के द्वारा एक संप्रदाय स्थापित किया गया, उसका नाम है कुमार संप्रदाय। और एक जो स्वयं शिव जी के द्वारा स्थापित किया गया उसका नाम है रुद्र संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय के बाद में आकर के जो रीएस्टाब्लिश किए हैं दोबारा, उनको संप्रदाय के आचार्य कहा जाता है। तो ये ब्रह्म संप्रदाय स्थापित किया है मध्वाचार्यों के द्वारा। इस प्रकार बाकी जो 3 संप्रदाय हैं तो निम्बाकादित्य, रामानुजाचार्य और नहीं रामानुजाचार्य, निम्बाकाचार्य, विष्णु स्वामी। शंकराचार्य ये 4 संप्रदाय में नहीं है, वो निर्विशेषवाद के संप्रदाय में है। तो ये 4 संप्रदाय के जो नेक्स्ट आचार्य हुए, मध्वाचार्य, निम्बाकाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, 4 संप्रदाय के बाद में आचार्य बने। तो इनमें जो ब्रह्म संप्रदाय है, तो ब्रह्म संप्रदाय के जो आचार्य बने वो है मध्वाचार्य। अब जब भगवद गीता के आप गीता में देखोगे वहाँ पे परंपरा दिए हुए हैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, परंपरा का नाम दिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव, माधवाचार्य, पद्मनाभ, नृहरि, माधव, अक्कब, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, जयधर्म, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म,
पुरुषोत्तम, ब्रह्म तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबाजी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उसके बाद शिला प्रभुपाद। तो ये परंपरा चेन भगवान श्री कृष्ण से आए। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव, मध्वाचार्य। तो इसमें मध्वाचार्य जी जो आए ये आज से करीब 1000 साल पहले। तो व्यासदेव जी के बाद मध्वाचार्य जी का बहुत बड़ा गैप है, करीब 4000 साल की गैप है, बहुत लंबा गैप, बहुत बड़ा गैप है। तो ये मध्वाचार्य जी आके फिर ये ब्रह्म संप्रदाय का स्थापन किया है। तो क्लियर हुआ मध्वाचार्य जी कौन है? जो एक संप्रदाय के कहाँ से वो करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं? क्योंकि कृष्ण भक्ति करते हैं कि अभी बताएं ना, भगवत प्राप्ति के जो मन कहाँ रहते हैं? जब क्लास में रहते हो तो मन क्लास में रखो। इनको एस्टैब्लिश अभी करने के लिए इन्होंने रीस्टैब्लिश किया। ये रजिस्टर अब कहाँ से वो, मतलब उनका कैंप है जैसे बताया ना 1000 साल पहले, 1000 साल पहले रीस्टैब्लिश किया, वापस धर्म से छूट गया। अभी जो चर्चा हुआ संप्रदाय के, उनकी संप्रदाय, हम लोग उन्हीं की संप्रदाय अच्छा माधव उनके संप्रदाय से, हम लोग माधव गौड़ीय संप्रदाय बोलते हैं, हम लोग उन्हीं संप्रदाय से। तो ये है माधवाचार्य जी के परिचय कि माधवाचार्य जी कौन है। ठीक है, माधवाचार्य जी हैं एक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं, और वो संप्रदाय हैं जो ब्रह्मा जी के द्वारा एस्टैब्लिश्ड किया गया भगवत भक्ति के मार्ग। भगवत भक्ति किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, वो मार्ग जो स्थापित किया है ब्रह्मा जी के द्वारा, उस संप्रदाय को पुनः प्रतिष्ठा किया है मध्वाचार्य जी। तो मध्वाचार्य जी के जीवन चरित्र में हमें क्या जानना है? मध्वाचार्य किस प्रकार, उनके बहुत सारे घटनाएं, मध्वाचार्य के जीवन चरित्र अगर आपको डिटेल में जानना है तो मध्वाचार्य जी का एक शिष्य है, उनका नाम अभी बाद में आएगा। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखे हैं श्री माधवा विजय करके, वो अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें उनके बारे में क्लियर पता चलेगा कि मध्वाचार्य जी क्या जीवन चरित्र, उनके जीवनी उसमें पता चलेगा। तो मध्वाचार्य के बारे में श्री चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन है, विशेष रूप से जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण किए हैं तो उसमें उनके वर्णन है। और माधवाचार्य जी भी नवद्वीप आए थे। नवद्वीप में एक जगह है, क्या गाँव, कुलोद्वीप के पास एक गांव है, मैं जगह का नाम भूल गया। तो मध्वाचार्य जी वहाँ पे आकर के तपस्या किए थे। ये बहुत पुरानी बात है। मध्वाचार्य जी 1000 साल पहले थे, तो चैतन्य महाप्रभु तो 500 साल पहले आए, तो नवद्वीप आके क्या किया? क्योंकि मध्वाचार्य जी को पता था कि चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं। तो ये कैसे पता हुआ? ये पता चलेगा कि माधवाचार्य है कौन, ये पता करने से। तो माधवाचार्य जी के जीवन चरित्र बहुत अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत चरित्र हैं। तो हम थोड़ा बहुत श्रील प्रभुपाद जी श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के नए परिषद के 245वें श्लोक के तात्पर्य में थोड़ा बहुत विस्तार से माधवाचार्य जी के बारे में चर्चा किया है, तो उसमें से हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो श्लोक जो है इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के बारे में चैतन्य चरितामृत में बताया गया है।
দিন দুই পদ্মনাভের করি দর্শন, আনন্দে দেখিতে আইলা শ্রী জনার্দন। দিন দুই তথা করি কীর্তন নর্তন, পয়স্বিনী আসিয়া দেখে শঙ্কর নারায়ণ। সিংহেরি মঠে আইলা শঙ্করাচার্য স্থানে, মৎস্যতীর্থ দেখি কইল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে। মাধবাচার্য স্থানে আইলা যাহা তত্ত্ববাদী, উডুপিতে কৃষ্ণ দেখি তাহা কই হইল प्रेमोन्मादी। तो यहाँ पे मध्वाचार्य के बारे में चैतन्य महाप्रभु के लीला में बताया गया है। तो ये चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में टूर किए हैं, उस समय ये एक एक जगह पे रुके और उस स्थान का उन्होंने महत्व को बढ़ाए। तो दिन पद्मनाभ मंदिर है साउथ इंडिया में ही। तो पद्मनाभ मंदिर में 2-3 दिन वहाँ पे रह करके चैतन्य महाप्रभु आनंद कीर्तन आदि नृत्य आदि किए हैं। उसके बाद वो एक जनार्दन टेम्पल है, जनार्दन मंदिर में जाके जनार्दन जी का दर्शन किया है। वहाँ पे 1-2 दिन कीर्तन नर्तन आदि करके उसके बाद एक नदी है, किसी को पता है, पयोस्विनी नदी, केरला में है पयोस्विनी नदी है। तो उस नदी में तुंगभद्रा भी उसका दूसरा नाम है, तुंगभद्रा। तो उस नदी में जाके चैतन्य महाप्रभु स्नान आदि करके उसके बाद वो मध्वाचार्य जी के जन्म स्थान में गए। चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य जी के जन्म स्थान में वहाँ पे गए, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तत्ववादी शंकरवादी। तो शंकराचार्य के जो फिलोसफी है ये तत्ववादी है। तो तत्ववादी लोग वहाँ पे सारे तत्ववादी थे। तो माधवाचार्य जहाँ पे प्रकट हुए, ये उडुपी साउथ में उडुपी है, कर्नाटक में आते हैं अभी। तो उडुपी जो जगह है वो बहुत कर्नाटक का क्षेत्र में है। तो वो जगह तत्ववादी में भरे हुए थे। तो वहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु जब श्री कृष्ण के विग्रह दर्शन किया तब वो प्रेमोन्माद हो गया उनका, क्योंकि ये तत्ववादी की जगह में कृष्ण जी के विग्रह का दर्शन और उनका सेवा, तो इसमें चैतन्य महाप्रभु को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। तो बहुत आनंद उन्होंने मनाए। तो नर्तक गोपाल देखे परम मोहने, मध्वाचार्य स्वप्न दिया आइला तारे स्थाने। चैतन्य महाप्रभु के दल में एक भक्त थे, गोपाल करके नाम था। तो नर्तक थे, चैतन्य महाप्रभु कभी कीर्तन करते थे, वो नृत्य करते थे। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का नृत्य यहाँ पे दर्शन किया। जबकि गोपाल ये नर्तक थे, तो चैतन्य महाप्रभु इस जगह पे आकर के बहुत नृत्य कीर्तन आदि किया है। तो इसलिए गोपाल साथ में पास में बैठ के चैतन्य महाप्रभु का ये दर्शन किया और ये बताए कि मध्वाचार्य को स्वप्न दिया है। चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य को सपना दिया, सपना में दिखाए। ये जो बात है ये पहले की बात हो रहा है कि मध्वाचार्य जी को सपना दिया। मध्वाचार्य तो 1000 साल पहले थे। तो इस स्थान में मध्वाचार्य जी चैतन्य महाप्रभु को सपना में देखे थे। उसके बाद मध्वाचार्य नवद्वीप में आए थे प्रार्थना करने के लिए। बहुत बड़ा लीला है। तो इस 245वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद कुछ तात्पर्य वर्णन किया है। तो संक्षिप्त में हम थोड़ा बहुत इसमें पढ़ेंगे। श्रीपाद मध्वाचार्य ने अपना जन्म उडुपी के पास लिया, जो दक्षिण भारत के दक्षिण कनारा या कर्नाटक, जो अलग से पहले नाम कनारा था, तो बाद में कर्नाटक, अभी कर्नाटक जिला में सह्याद्री जगह का, सह्याद्री के पश्चिम भाग में स्थित है। तो बहुत विस्तार से यहाँ पे विवरण उसमें श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। तो मध्वाचार्य ने शिवल्ली ब्राह्मण वंश में, शिवल्ली ब्राह्मण, बहुत ब्राह्मण का भी अलग अलग कैटेगरी होता है, हमें पता है ना, अलग अलग गोत्रों के हिसाब से अलग अलग ब्राह्मण होते हैं। तो साउथ में एक ब्राह्मण है जो शिवल्ली ब्राह्मण कहते हैं। तो बहुत हाई स्टैंडर्ड के, बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं। तो उस परिवार में उन्होंने मध्य गेहो,
उनके पिताजी का नाम है मध्यगेह। तो मध्यगेह के पुत्र के रूप में वो वहाँ पे इस विजया दशमी के दिन, ये तो कन्फर्म है, इस विजया दशमी के दिन 1040वां शकाब्द जो कि 1118 ख्रीष्टाब्द में वो प्रकट हुए थे मध्वाचार्य जी ने। तो उनका भी मत अनुसार उनका भी जन्म में थोड़ा सा भेद है। कोई और व्यक्ति वो कहते हैं कि 1160 में हुआ, जो कि चैतन्य चरितामृत के हिसाब से है 1118, और दूसरे किसी मत में बताते हैं कि वो 1160 में हुआ उनका 1160 में। कोई बोलता है कि 1238वां में उनका जन्म हुआ। तो कुछ मतभेद है, पर आसपास ही है उनका। तो बचपन में मध्वाचार्य जी, मेरा एग्जैक्टली उनका नाम याद नहीं है एक्चुअली, मध्वाचार्य जी के जो पिताजी हैं मध्यगेह, तो वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनका कोई संतान नहीं थे, मध्यगेह जी का कोई संतान नहीं थे। तो उन्होंने भगवान जी से बहुत प्रार्थना किए थे कि हमें एक पुत्र प्राप्त हो। तो उनका बहुत उम्र भी हो गया, वो 60 आप हो गए थे। तो उस समय प्रार्थना, वो 12 साल तक प्रार्थना किए। 12 साल तक प्रार्थना करने के बाद एक बार वो एक मंदिर है, मंदिर का पर्टिकुलर नाम मुझे याद नहीं है, तो उस मंदिर में वो गए। जाने के बाद उस मंदिर का जो मठाधीश थे, उन्होंने एक वृक्ष के ऊपर चढ़ के वो एक घोषणा किए थे कि मैं एक घोषणा करता हूँ कि एक बहुत बड़ा आचार्य बहुत जल्दी ही यहाँ पर प्रकट होंगे और उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन समाज के लिए स्थापित करेंगे। तो इस तरह से जब घोषणा सुने तो मध्यगेह वो निश्चित हो गए थे कि ये व्यक्ति जो है, जो आने वाले हैं, ये ज़रूर मेरे घर पे आएगा। ये उनका एक कॉन्फिडेंस था भगवान से। पिछले 12 साल से उन्होंने प्रार्थना की। तो वो ये मध्यगेह जी ने ये निर्णय किए थे कि ये जो महात्मा है ये ज़रूर मेरे गृह में आएगा। और बाद में उन्हीं के गृह में, जब उनके उम्र 60 साल से भी ऊपर उनका उम्र थी, तो उस समय ये व्यक्ति वहाँ पे प्रकट हुए थे। तो उनके जो लीला है बहुत आश्चर्य है। ये ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? हम भी अगर सुने तो हमें भी डाउट हो सकता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो कैसे पॉसिबल है ये उनके पूर्वी परिचय से पता हो जाएगा कि कैसे पॉसिबल है। कि 2 साल के उम्र में उन्होंने निर्णय लिया है कि मुझे संन्यास ग्रहण करना है, और वो घर से निकल गए थे। फिर उनके माता पिता उनको पकड़ के ले आए। कहीं पे ये बताते हैं कि 2 साल की उम्र में कोई एक जो मठ है वहाँ पे, जो मठ के मैंने नाम बताया था, वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो मठ में गए थे, श्रृंगेरी मठ, हाँ ये है, ये श्रृंगेरी मठ में वो पहुँच गए। और वहाँ के आचार्यों के, श्रृंगेरी मठ के आचार्यों के जाके उन्होंने बोले कि मुझे आप संन्यास दीजिए। तो श्रृंगेरी मठ के जो आचार्य हैं, उन्होंने, श्रृंगेरी मठ के आचार्य थे अच्युत प्रेक्ष, आचार्य अच्युत प्रेक्ष। तो उन्होंने बोले कि तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम इतने छोटे उम्र में कोई संन्यास कैसे हो सकता है। तो उन्होंने उनको वापस घर भेज दिया। फिर माता पिता को ये बात बताए, पर माता पिता राजी नहीं हुए। ये इतना छोटे उम्र में किस तरह के संन्यास हो सकता है। फिर बाद में 5 साल की उम्र में फिर उन्होंने बोला कि मुझे घर पे नहीं रहना है, मुझे संन्यास लेना है, बस मुझे संन्यास दो। तब, और इसके बीच में बहुत
क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्र में जाके उनको संतान प्राप्त हुआ और संतान की इच्छा बहुत बहुत आग्रह थे उनके संतान प्राप्त हो, इसलिए इतना उम्र में जाके जब संतान हुआ तो उनका प्रेम बहुत ज़्यादा प्रेम था बच्चा के ऊपर भी, इसलिए उनके माँ बहुत चिंतित होते थे। तो ये कभी भी कहीं पे भी खिला करने के चले जाते थे और माता को पता भी नहीं होते थे और आसपास भी पता नहीं चलता था कि है कहाँ। लेकिन एक चीज़ क्या था, उनके माता जी जब भी उनको याद करते थे वो उड़ के आ जाते थे, एक पलक में, पलक झपकते ही वो माँ के सामने खड़े हो जाते थे जब भी वो याद करते थे मन से। तो इससे पता लगता है कि वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए 2 साल की उम्र में वो अगर संन्यास लेने के निर्णय करते हैं तो ये गलत नहीं है। तो उसके बाद 5 साल की उम्र में फिर दोबारा से जब संन्यास ग्रहण की बात की तब उनके पिताजी थोड़ा सा नाराज़ हो गए, दुखी हो गए, नाराज़ नहीं दुखी हुए। और दुखी होने के बाद फिर उन्होंने पूछे कि आपका दुख का कारण क्या है, कि आप क्यों दुखी हो रहे हो कि मैं संन्यास लूँ। इसलिए क्योंकि मैं आया उस कार्य करने के लिए, इसलिए मेरे लिए संन्यास लेना बहुत ज़रूरी है। तब वो दुखी हुए कि फिर उन्होंने, वो बहुत बड़े पंडित थे, मध्य गेहो जी बहुत बड़े पंडित थे उस समय। तो उन्होंने उनको शास्त्र के सिद्धांत के हिसाब से शिक्षा दिए हैं कि सिद्धांत के हिसाब से गृहस्थ धर्मों में ये नियम है कि गृहस्थ न संतान का उत्पादन करे और उनके प्रतिपालन करे और उनको इस तरह की शिक्षा दे कि वो अपने पूर्वजों को उद्धार करें। तो फिर उन्होंने, उनका पहले नाम क्या था, जन्म के नाम वासुदेव, उनका जन्म हुआ था तो वासुदेव। जब उनके नामकरण हुआ था तो नामकरण के समय जो पंडित बुलाए थे नामकरण करने के लिए, तो पंडित ने उनको पूछे कि आप अपने मन से, ऐसे ये नियम है नामकरण करते समय, और ये नियम है कि पिताजी ही बच्चे के नाम रखें। तो मध्य गेहो जी को उन्होंने पूछे तो उन्होंने वासुदेव नाम उनको दिया था। तो वासुदेव को उन्होंने जब ये बात बताए कि ये गृहस्थ धर्म का कर्तव्य है और संतान का प्रतिपालन इसलिए किया जाता है, तो माधवाचार्य जी ने, वासुदेव जी ने उनके माता पिता को बोले ठीक है, आप अगर ऐसे चाहते हो तो मैं आपको ये वरदान करता हूँ, वर देता हूँ कि आपका एक दूसरा संतान प्राप्त होगा, वो आपके क्रियाकर्म करेंगे। तो बाद में उनको एक दूसरा संतान प्राप्त हुआ। तो उसके बाद 5 साल के उम्र में उनको उपनयन कराया गया। तो मध्वाचार्य जी के जन्म में, जीवन में जो हुआ है ये ऐसे होता नहीं, किसी के जीवन में भी हुआ नहीं। नॉर्मली शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार 8 साल में उपनयन किया जाता है, लेकिन मध्वाचार्य को 5 साल की उम्र में उपनयन हुआ है। और उसके बाद 11 साल के उम्र में उनको संन्यास दिया गया। और माधवाचार्य संप्रदाय में आज भी, जैसे आपका प्रश्न है, आज भी माधवाचार्य संप्रदाय में इस तरह के 11 साल के, इस तरह की उम्र, कम उम्र में ही संन्यास दिया जाता है, जो कि वो आचार्य संप्रदाय के आचार्य के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके ऐसे कम उम्र में उनके अंदर ये सारे गुण जब देखा जाता है तब उनको निर्णय किया जाता है और उनको दीक्षा दिया जाता है। बाद में वो उस संप्रदाय के, मध्वा संप्रदाय के आचार्य बनते हैं। तो इस तरह से 11 साल के उम्र में माधवाचार्य संन्यास प्राप्त करके वो श्रृंगेरी मठ में ही वो वहाँ पे रहने लगे। और जब उनको संन्यास प्राप्त हुआ तब उनका नाम हुआ पूर्णप्रज्ञ। और उनके जो गुरुदेव हैं वो श्री अच्युत प्रेक्ष उनका गुरुदेव है। तो उनसे संन्यास प्राप्त करने के बाद फिर माधवाचार्य अपने भ्रमण करना शुरू किया। और भ्रमण शुरू नहीं किया, शास्त्र का अध्ययन करना शुरू किया। तो शास्त्र अध्ययन में वो इतने तेज थे
कि श्रृंगेरी मठ में ही उनके उस गुरु भाई उनके विरोध में आ गए और उनके गुरुदेव से उनका डिबेट होने लगे, तर्क होने लगे। तो उनके गुरुदेव भी परेशान हो गए। ये पानी पिला रहे हैं। तो उनके गुरुदेव भी कभी कभी बहुत परेशान हो जाते थे इनके तर्क से। तो एक बार ऐसे बहुत बड़ा तर्क हुआ, क्योंकि उन श्रृंगेरी मठ के जो आचार्य लोग थे वो तत्ववादी थे, तत्ववादी फिलोसोफर। और उस समय शंकर फिलोसफी बहुत प्रबल थे, मायावाद फिलोसफी। तो वो क्या था, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद प्रमुख थे उस समय वहाँ पे। तो ये अद्वैतवादी के आचार्य होने के कारण माधवाचार्य जी के साथ हमेशा तर्क वितर्क होते रहते थे। तो एक दिन ऐसे बहुत बड़ा तर्क हुआ। तर्क होने के बाद जो अच्युत प्रेक्ष जी हैं वो बहुत गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए। और उनके दो प्रमुख और भी शिष्य थे। तो नाराज़ हो गए। लेकिन ये माधवाचार्य जी ने अनुभव किया। अनुभव करने के बाद वो बाद में नेक्स्ट डे उनके पास क्षमा मांगने के लिए गए कि गुरुदेव, कल मैंने आपसे तर्क किया है, मैं इसलिए क्षमा चाहता हूँ कि आप मेरे गुरुदेव हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। मैं आपका जो फिलोसफी है मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इस तरह से बहुत बार तर्क होने लगे। तो तर्क होने के बावजूद भी अच्युत प्रेक्ष उनको कभी छोड़े नहीं, क्योंकि वो जो तर्क देते थे उसमें वो कन्विंस होते थे। अच्युत प्रेक्ष वो कन्विंस होते थे, इसलिए उनको छोड़े नहीं। बहुत सारे प्रतिकूल परिस्थिति आए, वो छोड़े नहीं। तो अच्युत प्रेक्ष ही उनको इनकरेज किए कि आप सारे जो शास्त्र हैं इस शास्त्र के कमेंट्री लिखो। और मन ही मन मध्वाचार्य जी सोच रहे थे कि मैं आया ही इसलिए हूँ, यही मुझे करना है। तो उन्होंने कमेंट्री लिखना शुरू किया। तो एक बार वो श्रृंगेरी मठ से यात्रा प्रारंभ किए बद्रिका आश्रम जाने के लिए, वेदव्यास जी के दर्शन के लिए। तो वेदव्यास जी के दर्शन के लिए वो वहाँ से रवाना हुए और रास्ता में ही जाते जाते में ही वो भगवद गीता के कमेंट्री कंप्लीट किए। और उसके बाद वो बद्रिकाश्रम गए, बद्रिकाश्रम गए, वेदव्यास जी के दर्शन किए और वेदव्यास जी को भगवद गीता के कमेंट्री उनको सुनाए। उस समय वेदव्यास जी वहाँ पे थे। अब देखिए कितने गैप हैं, 4000 साल के बाद बद्रिकाश्रम गए मध्वाचार्य जी ने। वहाँ पे जाके उनसे ज्ञान प्राप्त, इसमें इस प्रकार लिखा गया है कि उनसे ज्ञान प्राप्त किया और उनसे शिक्षा प्राप्त किया। इसलिए वैष्णदेव के बाद मध्वाचार्य जी ने हमारे परंपरा में आते हैं। हमारी जो गुरु परंपरा है ये भागवत परंपरा है। तो भागवत परंपरा के एक नियम है, वो हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो उनसे शिक्षा प्राप्त किए व्यासदेव जी से और भगवद गीता के कमेंट्री व्यासदेव जी को सुनाए ऑथोराइज्ड के लिए कि ये सही है कि नहीं। उसके बाद वेदव्यास जी ने उनको आदेश दिया कि आप बाकी सारे वेदों का भी आप कमेंट्री लिखिए। तो मध्वाचार्य ने बहुत सारे कमेंट्री उन्होंने लिखा है। और उन्होंने जो संप्रदाय का स्थापन किया है, तो क्या है, द्वैतवाद। 4 संप्रदाय के 4 अलग अलग सिद्धांत है। अभी वो संप्रदाय अलग है, सिद्धांत अलग है, आचार्य अलग है, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। ये हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब हम क्लियर नहीं करते तो हम ये दुविधा में रह जाते हैं कि हमारे तो क्लियर है ही नहीं,
आचार्य कौन है, जिसका संप्रदाय का फिलोसफी क्या है। इसलिए 4 संप्रदाय के 4 फिलोसफी हैं। द्वैत, द्वैत अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, विशुद्ध अद्वैत, और सॉरी विशिष्ट अद्वैत और शुद्ध अद्वैत, द्वैत अद्वैत और द्वैत। ये 4 सिद्धांत 4 संप्रदाय के अलग अलग से हैं। तो मध्वाचार्य के जो फिलोसफी है वो द्वैत। तो बाद में जब उनका उपनयन संस्कार हुआ था तब उनका नाम था पूर्ण प्रज्ञ, और बाद में उनका जब सन्यास हुआ था 11वें साल में तब उनका नाम हुआ था आनंद तीर्थ। क्योंकि ये तीर्थ जो टाइटल है ये उसके अद्वैतवाद में, शंकरवाद में ये सारे टाइटल्स आते हैं, तो इसलिए उनका नाम था आनंद तीर्थ। तो ये नाम जो उपाधियां है ना, आनंद तीर्थ उपाधि है, उपाधि है ना आनंद तीर्थ, जैसे भक्ति वेदांत उपाधि है। ये संप्रदाय के अलग अलग 4 भेद होते हैं। जैसे 4 संप्रदाय के नहीं, आचार्यों में टाइटल होते हैं, उपाधि है। तो उपाधि जैसे वैष्णव संप्रदाय में 4 उपाधियाँ होते हैं, कुटीचक, बहुदक, परिव्राजक, परमहंस, ये 4 उपाधियाँ होता है। इस तरह से ये उपाधि है अपने लेवल के हिसाब से। तो अद्वैत संप्रदाय में ये उपाधि है तीर्थ, तीर्थ, शंकराचार्य, ये सब उपाधियाँ हैं। तो इस तरह से मध्वाचार्य जब इसके बाद जब वो वापस श्रृंगेरी मठ आए, और आने के बाद यहाँ से उनका प्रीचिंग उन्होंने शुरू किए, और उनके गुरुदेव अच्युत प्रेक्ष जी को उन्होंने बोले कि अभी मुझे ये मठ को, जबकि उस समय उसके बाद जब उनका ये डिबेट शुरू हुआ, डिबेट में सारे लोग जब हारने लगे, एक बार ऐसे भी कहा जाता है कि 2 बुद्धिस्ट उनके पास आए थे तर्क करने के लिए। जब उनके पास आए थे तब वही उन्होंने बुद्धिस्ट लोगों ही समझाए थे कि सब कुछ एक है, तो सब कुछ एक है। तो मध्वाचार्य ने उनको तर्क दिया है कि सब कुछ एक नहीं है, भगवान में और जीव में भेद है। तो भगवान में और जीव में भेद है, इस तरह के जब उनको तर्क दिया है तब वो लोग ये समझ नहीं पाए थे कि मध्वाचार्य का फिलोसफी बहुत स्ट्रांग है। और उनका, मध्वाचार्य जी का एक कंडीशन था कि वो तर्क उससे करेंगे, अगर मध्वाचार्य उनको हरा दिया तो उनसे दीक्षा लेना है। ये मध्वाचार्य जी का कंडीशन था। तो जब इस तरह से कंडीशन रख के उनको तर्क दिया है तो उसका क्वेश्चन आंसर वो नहीं दे पा रहे थे, तब वो लोग बोले कि हम आपसे कल मिलेंगे और कल आपका उत्तर, हम एक क्वेश्चन का उत्तर हम कल देंगे। तो ये बोल करके जो बुद्धिस्ट लोग थे वहाँ से वो भाग गए, दोबारा वापस नहीं आए, क्योंकि वो कंडीशन था, अगर वो जवाब नहीं दे पाए तो उनको दीक्षा लेना है उनसे। इस तरह से कोई व्यक्ति को उन्होंने दीक्षा दिए हैं, और उसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बाद में जब वो इस तरह से डिबेट करने लगे और सबको हराने लगे, तो ये अच्युत प्रेक्ष जी अपने पद छोड़ करके श्रृंगेरी मठ के मठाधीश उनको बना दिया, अध्यक्ष, उनको मठ का अध्यक्ष बना दिए। तो जब वो वहाँ पे थे तो मठ का परिचालना करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बोले कि अभी मुझे यहाँ से निकालना है, मेरा कार्यक्रम शुरू करना है। तो अच्युत प्रेक्ष जी, उनके गुरुदेव, वो बहुत अटैच हो गए थे, क्योंकि उनका फिलोसफी इतना हाई फिलोसफी था और वो बिल्कुल परफेक्ट था, इसलिए वो बहुत उनसे बहुत प्रभावित हो गए थे। इसलिए अच्युत प्रेक्ष जी बोले कि नहीं, आप यहाँ छोड़ के आप जाओ नहीं, आप यहीं पे ही करो प्रचार। तो बोले कि नहीं, मुझे जाना तो पड़ेगा, अगर आप क्यों जाना देना नहीं चाहते। तो वो बोले कि नहीं, आपका बहुत बड़ा यहाँ पे प्रभाव है, आपका प्रीचिंग है, आप यहीं बैठ के ही करो, और मैं आपसे बहुत, अभी बूढ़ा भी हो गया,
मैं ये सब नहीं कर पाता, मेरा सारी जिम्मेदारी आप ले लो और आप यही बैठ के ही सब कुछ ये संभालो। तो बोले कि नहीं नहीं, मेरे को तो बाहर जाके ही प्रीचिंग करना है, मुझे इस्टेब्लिश करना है। तो उसके बाद जब उन्होंने नहीं सुने, फिर बोले नहीं, मैं बहुत आपसे बहुत प्रभावित हूँ, तो मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। अच्युत प्रेक्षक जी ने ये जब बोले कि आपको मैं छोड़ना नहीं चाहता, तब उन्होंने बोले कि भी ठीक है, आप भी मेरे साथ चलो। तो उनके गुरुदेव को भी अपने साथ में ले गए और बाद में अच्युत प्रेक्षक जी को उन्होंने वैष्णव सिद्धांत में, द्वैत सिद्धांत में उनको उन्होंने दीक्षा दिया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मध्वाचार्य जी ने किया है कि अपने गुरु को अपने डिसाइपल बनाए। ये हिस्ट्री में कहीं नहीं हुआ, ये इनके साथ हुआ है। तो इस तरह के माधवाचार्य जी अपने सारे जो कमेंट्रीज, बहुत सारे शास्त्रों का कमेंट्रीज उन्होंने लिखे और मायावाद का खंडन, मायावाद का पूरी तरह से उन्होंने खंडन किया है। इस तरह से माधवाचार्य के परिचय, उनके जो शिष्य, उन्होंने जो माधवाचार्य ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ में इस तरह से दिए हैं। बाद में उनके चर्चा, बहुत लंबा चर्चा है कि उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया है, किस तरह से एस्टैब्लिश किए हैं, और सिद्धांत का मूल दर्शन क्या है, ये सारे उस पुस्तक में विस्तार से वर्णन किया है। माधवाचार्य ने बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, जो ग्रंथों का उन्होंने, जो ग्रंथों का कमेंट्स उन्होंने किया है, तो उनमें से ब्रह्मसूत्र भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य का उन्होंने अनुभाष्य किया है, और ऐत्रेय उपनिषद, और स्पेशली माधवाचार्य जी का ऐत्रेय उपनिषद बहुत प्रिय थे। पता नहीं क्यों, मैंने तो पढ़ा नहीं, पर ये हमेशा वो गाते रहते थे ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद ऐसे उनके जीवन चरित्र में ऐसे पाया जाता है, जब उन्होंने जब शरीर छोड़े तो ऐत्रेय उपनिषद वो चर्चा कर रहे थे और इसके विश्लेषण कर रहे थे, इसका विश्लेषण कर रहे थे। और ऐत्रेय उपनिषद का कीर्तन करते 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 देवता लोग सारे ऊपर आए। देवता लोग आकर के, मैं ग्रंथ के लिए बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, तो बीच में हम तो एंड में हैं, तो बीच में थोड़ा सा और कुछ चर्चा करेंगे। तो ऊपर से सारे देवता लोग ऊपर आके उनको पुष्प वृष्टि, फूलों का बारिश करने लगे वहाँ पे। और फूलों का बारिश करते 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 मध्वाचार्य जी ने पूरा ढक गए। और जब पूरे ढक गए, ढकने के बाद फिर बाद में जब उनके चर्चा बंद हो गया, आवाज़ आना बंद हो गया, तो उनके शिष्य ने वहाँ पे उनको ढूंढे, पर उस जगह पे वो थे नहीं। इस तरह के उनका भौतिक संसार उन्होंने इस तरह से त्याग किए हैं, और शरीर वहाँ पे था ही नहीं। तो मैं ये ऐत्रेय उपनिषद की बात कर रहा हूँ, इसलिए ये बात बोला। ये ऐत्रेय उपनिषद ना प्रिय थे, और इस तरह से उन्होंने अपने भौतिक लीला को संवरण किया है। तो सांदोग्य उपनिषद के टीका किए हैं, केन उपनिषद के टीका किया है, कठोपनिषद के टीका उन्होंने लिखी है, बृहदारण्यक आदि उपनिषद जो है इसका भी उन्होंने भाष्य लिखी है, गीता भाष्य लिखे हैं, भागवत तात्पर्य निर्णय उन्होंने टीका लिखा है, महाभारत तात्पर्य निर्णय करके टीका उन्होंने भाष्य दिए हैं, अपने भाष्य द्वैत भाष्य उन्होंने वर्णन किया है, विष्णु तत्व निर्णय भाष्य दिया है, प्रपंच मिथ्या तत्व निर्णय, प्रपंच मिथ्या तत्व निर्णय के ऊपर भाष्य दिया है, गीता तात्पर्य निर्णय के ऊपर भाष्य दिया है, तंत्र सार संग्रह के ऊपर उन्होंने टीका, उनका भाष्य प्रदान किया है। तो इस तरह से बहुत सारे उन्होंने कार्य किया है। और उनके जो मायावाद को खंडन करने का जो तरीका था वो बहुत अद्भुत तरीका था। तो अद्भुत तरीका, उनका फिलोसॉफी किस तरह के था, एक मायावादी के साथ उनका तर्क हुआ था, तो उनका प्रैक्टिकल था।
जैसे हम प्रभुपाद के बारे में चर्चा कर रहे थे तो 4 चीज़ें हम बताए थे प्रभुपाद के बारे में। तो सबसे पहले चीज़ क्या था? प्रैक्टिकल। वो प्रैक्टिकल के ऊपर प्रैक्टिकल था और बेसिक इज द बेसिस। बेसिक में और फोकस डालते थे, प्रैक्टिकल करते थे। ये कहाँ से सीखे? मध्वाचार्य। मध्वाचार्य ने प्रैक्टिकल किए थे। ये आचार्यों के लक्षण होते हैं कि एक आचार्यों के साथ दूसरे आचार्यों के मिलाप होते हैं। तो मध्वाचार्य के फिलोसफी कैसे थे? एक निर्विशेषवादी, निराकारवाद, वो उनके सामने आए और बोले कि सब कुछ एक है। आप बता रहे हो अलग अलग है, जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, भगवान अलग है, एक नहीं है। तो जीव ही जब एक इस परिस्थिति में होते हैं तो जीव ही शिव हो जाते हैं। ऐसे है ना, तत्वमसि, मैं ही तत्वतः मैं ही भगवान हूँ। अभी मैं कंडीशन हूँ, मैं भक्ति करते करते, साधना करते करते, प्रैक्टिस करते करते मैं ही भगवान बन जाऊँगा। सब कुछ एक ही है। तो माधवाचार्य अपने एक शिष्य थे उनके पास, उनको बोले कि एक नारियल ले आओ। तो नारियल ले आए, बोले उसको सी लो। तो उसको छीला, नारियल को निकाला। तो उसमें कई सारे और भी व्यक्ति बैठे थे, परमात्मावादी, सब कुछ एक है, भगवान सब में है, तो इस तरह से, और सब कुछ एक है। तो उन्होंने क्या किया? बोला ठीक है, नारियल का छिलका अलग से रखो। फिर बोले नारियल को निकालो, उसका पानी निकालो, पानी को अलग से रखो, नारियल को अलग से रखो। उसका जो नारियल का चीज है ना, जो उसका खाने वाला होता है ना क्या बोलते हैं उसका? कवर होता है, जो कवर, उसका जो कवर होता है, हार्ड वाला कवर जो होता है, शेल। शेल, हाँ, कोकोनट शेल जो होता है। तो शेल को उसको अलग कर दिया, नारियल को अलग कर दिया, पानी को अलग कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि जो परमात्मावादी है उनको बोला छिलका दे दो उनको, क्योंकि सिल्का तो बहुत बुरा बुरा सा उसके अंदर होता है नहीं। तो ये भगवान के सारे अंश हैं इसके अंदर, तो ये उनको सिल्का दे दो कि आप सिल्का खाओ, ये नारियल है। फिर जो शेल है, वो जो मायावादी है, सब कुछ एक है, उसको बोले शेल। शेल और नारियल में तो अंतर नहीं है। और उनके शिष्यों को बोला कि आप नारियल खाओ, और वो बोला कि मेरे को पानी दे दो। तो उन्होंने पानी ले लिया, अपने शिष्य को नारियल दे दिया, और जो मायावादी था, सब कुछ एक है, उनको उसका वो हड्डी दे दिया कि आप ये चबाओ। और जो बाकी जो परमात्मा थे उनको बोले आप ये छिलका खाओ। तो इसमें से उन्होंने ये शिक्षा दिया, प्रैक्टिकल, कुछ बोले नहीं। तो फिर उसके बाद वो लोगों ने बोला कि हम समझ गए कि नारियल का पानी, नारियल का शेल और नारियल का ऊपर का जो स्किन, ये सब एक नहीं है, सारा अलग अलग है। तो सबके सब एक उदाहरण से अपने आप सारे से समझ गए कि नारियल अपने जगह पे नारियल है, नारियल का पानी भी नारियल के अंदर होते हुए भी वो अलग है, और नारियल के बाहर के जो भाग है वो नारियल के साथ होते हुए भी बाहर है, अलग है। उसके बाद जो स्किन है वो अलग है। तो ये फिलोसफी है। तो इस तरह से मध्वाचार्य से बहुत सारे फिलोसफीज ऐसे हैं, बहुत सारे तार्किकों को इस तरह से उन्होंने परास्त किया है। तो मध्वाचार्य जी के जो मेन फिलोसफी थे, क्या थे? ब्रह्म और जीव, जो कि निराकारवादी, अद्वैतवादी एक ही मानते हैं। और द्वैत फिलोसफी में उनका फिलोसफी द्वैत है। तो उन्होंने क्या बताया? जीव और ब्रह्म पृथक है, अलग है, और ब्रह्म जगत से भी अलग है। जगत के साथ, जगत मतलब सृष्टि जो है, सृष्टि से ब्रह्म से भेद है, जीव में ब्रह्म में भेद है, जीव से जीव में भेद है कि नहीं? जीव से जीव के साथ जीव का भेद है, इंडिविजुअल, आप और मैं जो जीव हूँ, पर फिर भी आप में और मेरे में भेद है। तो ये मध्वाचार्य की फिलोसफी है। जीव जगत से पृथक है, जड़ जगत एक विभक्त या कार्य रूप में परिणत होने के कारण एक अंश से दूसरा अंश पृथक है।
और भक्ति ही मुक्ति का साधन है और भगवान ही केवल भक्ति के स्रोत है। ये माधवाचार्य जी की फिलोसफी है। डिटेल में ह्यूज बहुत बड़ा है। तो हमें माधवाचार्य जी को इस तरह से, माधवाचार्य जी की जो फिलोसफी है ये इस तरह से हमें इसको समझना है। और ये प्रैक्टिकल है। जब तक हम ये चीज़ नहीं समझेंगे तब तक हम क्या कर रहे हैं ये क्लियर नहीं होगा, हमारा डाउट क्लियर नहीं होगा। जीव में भगवान में अंतर है, सृष्टि में सृष्टि में ब्रह्म में अंतर है, ये चीज़ हमें जानना जरूरी है। जीव के साथ सृष्टि के जो उपादान है इससे अलग है। आत्मा के साथ परमात्मा का भेद है, आत्मा के साथ जीव का भेद है। ये सब चीज़ जब तक हम क्लियर नहीं जानेंगे तब तक हमें ये पता नहीं होगा कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, कर्म क्या है। ये सब आपको अलग अलग से जब तक समझ नहीं आएगा तब तक हम क्या समझेंगे, नारियल एक ही है, छिलका भी नारियल है, शेल भी नारियल है, नारियल भी नारियल है, पानी भी नारियल है। और अब हम भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? हम भक्ति जो कर रहे हैं ये दैहिक स्थिति, शरीर ही अपना सब कुछ है। शरीर के बलबूते पर ही हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हमारे जो भी कुछ विचार है, निर्णय है, ये दैहिक है, आध्यात्मिक नहीं है, आत्मिक नहीं है। और आत्मिक ना होने के कारण हम कार्य कर रहे हैं आत्मिक, और हमें एक ज्ञान पूर्णतः ना होने के कारण हमें वो फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमें ये सारे भेद को हमें जानना जरूरी है। जब हम ये जानेंगे तब आगे जा कर के एक क्या बताएंगे कि तुम्हारी जो आइडेंटिटी है, जो परिचय है, वो है आत्मा, और ये शरीर नहीं है। और ये शरीर जो है नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। भगवद गीता में पहले से ही ये बताया आ रहा है, पर हमें समझ नहीं आ रहा है। इसलिए आचार्यों की फिलोसफी हमें ज़रूरी है समझना। जब हम ये अच्छी तरह से समझेंगे तब धीरे धीरे करके इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तब एक दिन हमें समझ में आ जाएगा कि चोट लगी तो मेरे हाथ में लगा है, मेरे में चोट नहीं लगा, मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ। ऐसे कोई बोलते हैं? नहीं बोलते। मेरे हैं तो मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो इसलिए मेरा शरीर है, इसलिए बार बार यही समझाया जाता है। भगवद गीता शुरू कहाँ से होते हैं प्रभु? नीलेश प्रभु, भगवद गीता शुरू यहाँ से होते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसलिए सनातन धर्म की जो स्थान है वो सर्वोपरि है। क्यों? बाकी जो धर्म है, चाहे वो मैन मेड हो और गॉड मेड हो और रिप्रेजेंटेटिव मेड हो, सब धर्मों में यहाँ तक है धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो केवल भौतिक संसार में संबंधित है, भौतिक संसार से संबंधित है। और सनातन धर्म जो है, इसको सनातन किस लिए कहा गया? सनातन इसलिए कहा गया है कि ये अविनाशी है, नश्वर है, इसलिए सनातन है। तो सनातन धर्मों की शुरुआत कहाँ से होती है? शरीर और आत्मा अलग है, और तुम शरीर को धारण कर रहे हो एज ए आत्मा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आत्मा अलग होने के बावजूद भी मैं ही आत्मा हूँ, इसी को मान करके चलने के कारण भौतिक संसार में फंसे हैं। भौतिक संसार के सुख दुख हमें प्रभावित कर रहे हैं, इस कारण से कि हमें ये अनुभव नहीं हो रहा है कि मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। और आचार्य लोग यही सिखा रहे हैं। माधवाचार्य का लड़ाई यही से ही शुरू हुआ। शंकरवाद उस समय बहुत फैल गए थे, मायावाद तत्ववाद बहुत फैल गए थे। तो इसको काटने के लिए अपने पूरा फिलोसफी को इन डिटेल उन्होंने इस्टेब्लिश की है। तो इस तरह से उन्होंने ये 6 चीज़ यहाँ पे निर्णय किया है।
ब्रह्म से जीव पृथक है, ब्रह्म से जगत पृथक है, एक जीव दूसरा जीव से पृथक है, जीव जगत से पृथक है। और जड़ जगत के विभक्त उपादान में कार्यरत होने के कारण एक अंश से दूसरा अंश पृथक है। और भक्ति ही मुक्ति का साधन है, और भक्ति का जो स्रोत है वो भगवान है। यही श्रील माधवाचार्य के फिलोसफी है, यही एस्टैब्लिश करने के उन्होंने कोशिश की है। इसलिए माधवाचार्य जी को जानना, उनके फिलोसफी को जानना हमारे लिए, विशेष रूप से गौड़ीय संप्रदाय के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम उनके फिलोसफी को हम इस तरह से क्लियरली अगर नहीं जानेंगे, नहीं लेंगे, तो हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही ये सारे दुविधाएं रह जाएगी। जबकि इसको बाद में आके और भी डिटेल में जो क्लियर किया है वो श्री चैतन्य महाप्रभु, ये मध्वा संप्रदाय में ही आके चैतन्य महाप्रभु इसी संप्रदाय को स्वीकार करके चैतन्य महाप्रभु फिर एस्टैब्लिश किए हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व ऐड किए हैं इसके साथ चैतन्य महाप्रभु। तो उसमें तो इसमें और डिटेल वो थोड़ा सा ये अगर हमारा क्लियर हो जाए मध्वाचार्य जी के फिलोसफी, द्वैत फिलोसफी, तो उसके बाद हमारे में ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या है ये क्लियर हो जाएगा। तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व में हमें और ज़्यादा डिटेल में क्लियर किया है, जो कि वो अल्टीमेट है, ये हम अल्टीमेट कह सकते हैं। अगर हम उसको स्टडी करेंगे अच्छी तरह से तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। बाकी जितने सारे स्टडीज़ हैं आप सारा करके आप आओगे यहाँ पे, अल्टीमेट यहाँ पे कंक्लूड यहाँ पे करेंगे जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो उसको द्वैत अद्वैत बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, द्वैत अद्वैतवाद। ये द्वैतवाद के अंतर्गत है, और बाकी जो फिलोसफी में थोड़ा सा तारतम्य है पर अलग नहीं है, हमें ये समझना है। द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, बाकी जो तीन फिलोसफी हैं ये द्वैतवाद के एक ही कैटेगरी के, एक ही पर्याय में है, पर समझने में रस के भेद में थोड़ा सा अलग अलग है। इसमें बाद में विग्रह का भी परिवर्तन हुआ है, कहीं पे लक्ष्मी नारायण है, कहीं पे खाली नारायण है, पर उनका स्रोत जो है एक ही है, क्या है, भगवान विष्णु और कृष्ण। आध्यात्मिक भक्ति मेन चीज़ यही है, भक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। और भक्ति जो है ये भौतिक जगत से परे है, यही इनका सिद्धांत है। तो आज यहीं पे यहाँ विराम देंगे। हमेशा की तरह आज भी बातें चर्चा करते करते आगे बढ़ ही गए। तो श्रील मध्वाचार्य की